हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नीतू। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था मनी चैप्टर के बारे में, यानी कि बच्चों को हम कैसे स्टार्टिंग से सिखा सकते हैं कि मनी चैप्टर के मनी के बारे में, पैसे के बारे में हम सिखा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 मनी चैप्टर का ही। सो आपको पहले पार्ट में आपको मैंने सिखाया है कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने सिखाया था कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़। आपको ये क्वेश्चन अगर आपको ना मिले ये वीडियो, तो मैं आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको सिखा रही हूँ सेकंड वीडियो में कि राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। कैसे सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों में आते हैं, बच्चों के जो सिलेबस में जो आता है वो है राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि अमाउंट्स को वर्ड्स में लिखना। कैसे हम सिखाएंगे इसको, देखो क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। रुपए, ये वाला साइन तो आपको जो पता ही होगा किस चीज़ का होता है, रुपए का। रुपए का साइन है ये। उसके बाद लिखा है 9.35, यानी कि 9 रुपीज़ 35 पैसे। मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद क्या होता है, पैसे होते हैं। तो 35 क्या है, पैसे। 9 रुपीज़ एंड 35 पैसे। तो इसी को हमें वर्ड्स में लिखना है। मैं आपको वर्ड्स में लिख कर दिखाती हूँ ये कैसे लिखेंगे। 9 रुपीज़ एंड 35 पैसे, ऐसे आपको लिखना है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके पेपर में भी, और जो बुक्स आपको मिलेंगी सिलेबस में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की क्लास में, और सिक्स में भी ये चीज़ आ जाते हैं कभी कभार। जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स होती हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या है इसका 9.35 को कैसे हमने वर्ड्स में लिखा, 9 रुपीज़ एंड 35 पैसे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 10.50, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे, इसको लिखेंगे हम। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही होगा। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 101। आपको बच्चों नंबर नेम तो आते ही होंगे करने। सो ये नंबर नेम की ही तरह है, बस पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स उसको पैसे में लिखना है, और जो पॉइंट से पहले होगी डिजिट उसको रुपए में लिखना है। तो इसको क्या बोलेंगे, 101। मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ कैसे, 101 रुपीज़, और पॉइंट के बाद में देखो डबल ज़ीरो है। डबल ज़ीरो मतलब कोई भी पैसा नहीं है। क्या है, कोई भी पैसा नहीं है, यानी कि सिर्फ 101 रुपीज़ है, पैसे नहीं हैं। तो हम पैसे तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, जब कुछ नहीं है पैसे तो नहीं लिखेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके का है, 0.09। अब कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले तो ज़ीरो है, कोई और डिजिट तो नहीं है, 1 2 3 4 5 इस तरीके की कोई डिजिट नहीं है। तो क्या है, पॉइंट से पहले रुपए है, रुपए तो ज़ीरो है, ज़ीरो तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या है, इसको रुपए यहाँ पे है ही नहीं। आप पॉइंट के बाद क्या है, 09, यानी कि क्या है, 9 पैसे। सिर्फ इसको क्या लिखेंगे, 9 पैसे। क्या है ये, 9 पैसे। आप इसको 90 मत समझ लेना बच्चों। 90 कैसे बनता है मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। 9 के पीछे ज़ीरो होता है तब 90 बनता है। बच्चे कई बार इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि 09 लिखा है, इसको भी हम 90 बता देते हैं, पर ये 90 नहीं है, ये 09 मीन्स 9 है।
क्या है 9, और ये 9 ज़ीरो होगा तो 90 होगा। बच्चे इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इसी तरीके के, वो 05 लिख दें तो उसको 50 बता देते हैं, 06 लिख दें तो उसको 60 बता देते हैं, पर नहीं बेटा, ये 5 6 7 इस तरीके से होता है। अगर 5 के पीछे ज़ीरो लगी है तब 50 होगा, 6 के पीछे ज़ीरो लगी है तब 60 होगा। इस तरीके से ही और भी नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको जैसे इसमें है, देखो मैं आपको बताती हूँ अगला एग्जांपल। ये क्या है 60 रुपीज़ .05। अब 05 है तो क्या हुआ, ये 50 नहीं हुआ, 5 हुआ। क्या हुआ, ये 5 पैसे है। तो क्या लिखेंगे इसको, 60 रुपीज़ एंड 05 है तो क्या, 5 पैसे, 5 पैसे। ठीक है, ये रुपीज़ 50 पैसे नहीं है, 5 पैसे है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप बच्चों को, आप सभी को। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये है 945। क्या है ये 945.10, 10 क्या होता है 10। तो क्या लिखेंगे इसको, 945 रुपये पीस एंड 10 पैसे। क्या हुआ, 945 रुपीज़ एंड 10 पैसे। आया बच्चों ये समझ में? आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अमाउंट दिया होगा उनको वर्ड्स में लिखना है, जो मैंने आपको सिखा दिया है। हर तरीके के मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं इसमें। इस तरीके का भी आ जाता है, इस तरीके से भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस तरीके से भी होते हैं बच्चे कंफ्यूज। तो जिस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसी तरीके के मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं और वही आपको समझाने की कोशिश की है। आगे से ये गलतियाँ ना हो बच्चों से और बच्चे अच्छे से ये सीख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर। यानी कि जैसे हमने ऊपर वाले किए थे, अमाउंट आपको दे रखा था, वर्ड्स में चेंज करना था आपको। अब यहाँ पे आपको वर्ड्स में दे रखा है और अमाउंट में चेंज करना है। यानी कि फिगर बोल दे वो या अमाउंट बोल दे वो, इस तरीके से बोल दे तो वो नंबर्स में चेंज करना होता है। जैसे आपको क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2 रुपीज़ 25 पैसे। 2 रुपीज़ बोला है ना, तो 2 रुपीज़ कैसे लिखेंगे, 2 रुपीज़, और रुपीज़ क्या होता है पॉइंट से पहले। 25 पैसे, पैसे बोल दिया उसने तो पैसे कहाँ पॉइंट के बाद जाते हैं। तो पैसे कितने हैं उसने बोले हैं 25, तो 25 देखो मैंने पॉइंट के बाद में लगाया है 25 लिखा है। इसी तरीके से आपको भी करना है, पर आगे आपको रुपए का साइन ज़रूर लगाना है, ये नहीं भूलना। अगर ये भूल जाओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे पेपर में। तो आपको ये लगाना नहीं भूलना किसी भी हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, 11 रुपीज़ 75 पैसे। 11 रुपीज़ बोला है तो 11 हो गया, रुपीज़ बोल दिया, वहाँ पर भी पॉइंट लगा दो। नेक्स्ट बोला है 75 पैसे, तो पैसे पॉइंट के बाद आते हैं, तो 75 पैसे, पॉइंट के बाद क्या है 75। ठीक है, वो हो गए पैसे। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ, 100 रुपीज़ 50 पैसे। कितने 100 रुपीज़, तो 100 बोला है तो 100 रुपीज़ बोल दिया, पॉइंट लग गया, क्योंकि रुपये के वहाँ तक तो रुपये तो पूरे हो गए, आगे पैसों की बात हो रही होगी। जहाँ पे रुपये आ जाए, रुपीज़ आ जाए, उसके बाद में पैसों की बात हो रही होगी, इसलिए हम वहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। 50 पैसे। अब 50 कैसे लिखेंगे, 05 होगा या 50 होगा, क्या होगा 50, 50। ये क्या होता है पैसे, 50 पैसे, 50।
अच्छा, मैंने इसमें रुपए का साइन नहीं लगाया था, आप मत भूल जाना, मैं तो भूल गई पर आप मत भूल जाना रुपए का साइन लगाना। सबसे पहले इसका रुपए का ही साइन लगाना है, उसके बाद में क्वेश्चन जो है स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है आपका 62 पैसे। अब यहाँ पे रुपए की तो बात हुई नहीं है, रुपए तो करे ही नहीं है उसने, तो क्या है 62 पैसे। तो 62 और पैसे हैं तो पैसे तो पॉइंट से बाद में आता है, पैसे क्या है पॉइंट के बाद आते हैं। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 251 रुपीज़। क्या है 251 रुपीज़ 55 पैसे। 200 लिखेंगे तो कैसे 251 रुपीज़, 251 रुपीज़ बोल दिया तो वहाँ पे कहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट। उसके बाद तो पैसे की बात हो रही होगी तो 5 पैसे, 5 कैसे लिखेंगे 05, रुपये का साइन पहले ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ बोला है, इसमें पैसे की बात इसमें नहीं की गई है, तो सिर्फ 500 लिखेंगे, रुपीज़ पैसे नहीं है तो पैसे का जगह हम 00 भी लगा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। नेक्स्ट और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी कि किस किस तरीके के इस चैप्टर में आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको ये अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊँगी। और आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इन क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि क्या है क्वेश्चन पहला, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन बर्ड्स। बर्ड्स में लिखना है अमाउंट को, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको इस वाले पेज पे बताया है कैसे करना है, तो वही आपको बर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर। फिगर में लिखना है इसको, तो 10 रुपीज़ एंड 37 पैसे हैं, तो आपको मैंने इस पेज पे जैसे आपको बताया है फिगर में लिखना है, इसी तरीके से आपको इसमें फिगर में लिखना है इस क्वेश्चन को। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को मुझे कमेंट में बताएंगे क्या है इनके आंसर्स, मैं उनको बताऊंगी कि ये ठीक है या नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।